तो आज हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के ऊपर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं एससीपी। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसके एटॉमिक नंबर के बारे में। सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एससीपी सेल, और इसके साथ एटॉमिक रेडियस, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे C/A रेशियो, जो कि एक फेमस रेशियो है इस टॉपिक के अंदर में, और इसकी मदद से फिर हम लोग फाइंड करेंगे पैकिंग फैक्टर। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC के बारे में, सिंपल क्यूबिक और BCC FCC, तो इससे पहले की वीडियो में इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। सबके लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फैक्टर वगैरह हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे इसमें पैकिंग फैक्टर होता है 52%, BCC में अराउंड 68% और FCC में अराउंड 74%। तो SCP में पहले तो हम लोग समझते हैं कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अरेंजमेंट अगर हम 2 एटम लें, AB के रूप में होता है। जैसे अगर हम अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करें, एक इस तरह का एटम A टाइप जिसको हम बोलते हैं A, दूसरा, और इसके ऊपर हम B टाइप का अरेंजमेंट करें कुछ, तो एक स्थान छोड़कर ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो जैसे पहला अरेंजमेंट हमने यहाँ से किया था, दूसरा वाला थोड़ा सा स्पेस एक छोड़ के हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग एटम्स को इकट्ठा करें, फिर इसके ऊपर वाला जो एटम होगा वो इसकी सीध में इस तरह से, देन इसे तो ये हमारा B टाइप हो गया, और ये A टाइप, ये भी A है। और उसी तरीके से अगर एक लेवल और हम दिखाएं तो B वाला आइटम आएगा। B, ये सबके सेंटर जैसा। तो इसके अगर हम सेंटर्स को मिलाएं तो ये HCP के एक बॉटम लेयर को डिफाइन कर सकता है, बॉटम लेयर को। और अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से होता है HCP का, जिसमें 6 पार्ट्स होते हैं, 6 एटम सराउंडिंग 1 एटम के सराउंडिंग में। तो एक एटम जो है वो फेस पे होता है और बाकी 6 इसके सराउंडिंग में होते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले।
मान लीजिए एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ पे। तो SCP में 6 एटम्स इसके कॉर्नर्स में होते हैं और 6 उसी तरह से इसके नीचे बेस में, और 2 फेस वाले एटम हैं जिनकी शेयरिंग हाफ होती है और इनका शेयरिंग है 1/6 ऑफ एन एटम। तो शेयरिंग 1/6 पार्ट ऑफ एन एटम, और ये जो फेस वाला एटम है वो 1/2 शेयर करता है, 1/2। और 3 फुल एटम होते हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच। तो 3 फुल एटम। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो हम देखते हैं कि ये जो 6 यहाँ है तो 6 इंटू 1/6, देन हाफ शेयरिंग है फेस वाले एटम का हाफ, तो 1/6 प्लस हाफ, प्लस हाफ। उसी तरह से सेम बॉटम में भी 1/6 और ये हाफ, सो 1/6 इंटू 6, सो 6 इंटू 1/6 प्लस हाफ प्लस 3 फुल एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस SCP के अंदर में होते हैं 6। तो अगर हम रेडियस अगर फाइंड करें, इसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो ये R और ये R, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने 2 स्ट्रक्चर बनाया है इन दोनों एटम्स को लेके। तो ये हो गया, अगर हम साइड को A ले लें, ये साइड भी A है, तो ये R और ये R, यानी 2R = A, तो R हो जाएगा A/2। तो SCP का रेडियस हो गया सिंपली A/2। तो SCP के अंडर में जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी रेडियस है A/2। इसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेते हैं। तो जो अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है, इसको हम अगर बॉटम लेयर समझें, तो ये वाला जो बीच वाला एटम है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, बाकी ये सारे कॉर्नर वाले। तो अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं, या हम यहीं पे दिखा देते हैं, अगर इसको हम टच करेंगे इस तरीके से, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर में अगर हम ऐसे में मिला दें, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये चीज़ हमें काम आएगी जब हम पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम देख सकते हैं, इसको अगर हम ओरिजिन माने, किसी भी फेस वाले एटम्स को ओरिजिन, चाहे इसको ओरिजिन माने या फिर इस बेस वाले को ओरिजिन माने, तो इसके सराउंडिंग में ये 6 एटम्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वो एटम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एटम के नियरेस्ट नेबर में होते हैं। तो अगर इस एटम्स को हम ओरिजिन मान लें, तो इसके सराउंडिंग में ये एटम, तो 6 एटम उसके सेम प्लेन में, और 3 एबव और 3 इसके बिलो वाले में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा
कोऑर्डिनेट। अगर इसकी बात करें तो अगर ये ओरिजिन एटम है, ओरिजिन वाला एटम, तो 6 एटम ये हैं इसके सराउंडिंग में और 3 ये वाले और इसके साथ 3 जो इसके ऊपर होंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। एटॉमिक रेडियस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस होता है a/2, जिसे हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ये अगर लेंथ हमारा पूरा a हो और एक एटम का रेडियस स्मॉल r और ये r, तो 2r = a, यानी r = a/2। तो अब इसके बाद हम लोग पैकिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और पैकिंग फैक्टर निकालते समय हमें ज़रूरत पड़ती है C/A रेशियो की इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पे HCP स्ट्रक्चर में हमारा जो यूनिट सेल होता है उसमें तीनों साइड सेम नहीं होती, बल्कि HCP के केस में 2 साइड तो सेम होती है लेकिन तीसरी साइड सेम नहीं होती, और इनके बीच का जो एंगल है अल्फ़ा बीटा ये 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा की वैल्यू 120 डिग्री होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। HCP की केस में पैकिंग फैक्टर निकालते समय हमें C/A रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि C और A अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे सेम नहीं है। अगर सेम होते, जैसे हमने SC, BCC और FCC में देखा था, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी इस रेशियो की, लेकिन HCP के अंदर में हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे C/A रेशियो। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बॉटम लेयर वाले एटम्स को ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं बॉटम लेयर्स के सारे एटम्स हैं। ये हमारा फेस वाला एटम जो बीचों बीच है, जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, और ये सारे एटम्स हैं इसके सराउंडिंग में। तो अगर हम इस एटम को मान लें, जैसे इस वाले एटम को मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, इसको F, पहले इसको मिला लेते हैं। तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर O, यहाँ पे A, और ये कुछ भी B, C, D और यहाँ पे E। सो A, B, C, D, E, F, बिल्कुल यही सारे एटम्स हैं, A, B, C, D, E और F। तो हम कंसिडर कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को। और एक चीज़ और हम बताना भूल गए थे इसके पिछली वीडियो में, कि इसमें हमें 3 FCC 3 सिंपल क्यूबिक नज़र आते हैं। अगर हम इस लाइन को मिला दें और इसको मिला दें, इसको थोड़ा सा हम पहले कर लें। अगर हम इसको इस लाइन से मिलाएं और इधर और इस साइड, तो हमें 3 क्यूब इसमें नज़र आएंगे। एक तो ये सारे एटम्स को मिला के, जैसे अगर हम इसको P माने Q और RS, सो PQRS के थ्रू एक क्यूबिक लैटिस फॉर्म होता है। दूसरा इसके थ्रू ST अगर हम मान लें, इसको U मान लें, इसको नहीं मिलाते हैं। सो एक PQRS और दूसरा QRST, और इधर है PQT और U। तो ये चारों इधर एक क्यूबिक का निर्माण कर रहा है, और एक 4 इधर और एक इधर, इस तरह से। इसको हम लोग नीचे बढ़ाते हैं, तो ये एक इस तरह से क्यूब का निर्माण करेंगे, ये चारों मिलके इधर से। और ऊपर से अगर देखें तो ये भी है, और इधर से ये चारों। तो हम लोग अब बात करते हैं C/A रेशियो किस तरह से फाइंड करेंगे।
तो ये जो फुल एटम है तीनों, एक यहाँ पे और एक इधर और एक यहाँ, ये तीनों, इन तीनों क्यूब के जो ये 3 क्यूब्स बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक इधर और एक साइड में, इन सभी के बॉडी सेंटर्स पे लाई करते हैं और फुल एटम होते हैं। बॉडी सेंटर पे लाई करते हैं और फुल एटम, तो इनके बीच में होंगे, इनके बीचों बीच। तो अगर हम इसको बाहर से दिखाएं तो इसको पहले नामकरण कर देते हैं इसका G, और इधर H, और इसको मान लेते हैं I। तो ये जो G वाला है, G एटम्स, वो लाई करता है ठीक इसके सेंट्रॉयड के ऊपर। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, जैसे ये वाला है इस तरह से, अगर इसको हम A माने और यहाँ पे B मान लें, ये वाला इधर, यहाँ पे C, ये वाला C, और इधर की तरफ यहाँ D, और ऊपर E, और यहाँ वाला एटम्स को हम F सेंटर मान लें उसका, तो सारा अरेंजमेंट हमें सेम दिखेगा। तो जो ये वाला एटम है G वाला, ये जस्ट ऊपर लाई करता है और इससे इसका डिस्टेंस सेम होता है। अगर इसको O माने तो जो G है वो सेम डिस्टेंस पे होगा। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये है हमारा A, O और F, A और F, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल AOF। तो G हमारा आउटर होगा, मतलब 3D में कुछ यहाँ पे होगा ऊपर, यहाँ पे G, और ये जो G है वो ये है इसका सेंटर। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये आके मिलता है यहाँ इसके सेंट्रॉयड पे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉयड होगा वहाँ पे। सेंट्रॉयड, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हो गया 30 डिग्री। ये अगर पूरी साइड A है, AO, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये साइड है उतना ही ये भी है। तो ये A है तो इधर वाली साइड होगी A/2, पूरी साइड अगर A है तो ये A/2, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं X, और इसको हम ऐसे मिला सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू है X। तो OX निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ अगर कुछ हम लिख लें y, सो दिस इज़ y OI और ये हाइपोटेनस OX। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, OI इज़ A/2, और ये होगा OX। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, OX का वैल्यू मिलेगा A/√3, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो है A/√3। तो अगर एक ट्रायंगल हम और बाहर निकालें, यहाँ पे लिखते हैं इस वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो हम थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं। सो ये है X और यहाँ पे G और इधर है O। ये वाला एंगल थोड़ा सा ऐसे, ये 90 है, और OX हमें मिल गया है A/√3। तो इसी चीज़ को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये G है क्या। हाँ, तो G एक्चुअली इसके बीचों बीच है। हम लोग अगर बात करें इसके ऊपर वाले तीनों एटम्स की, तो ये 6 है और उसके जस्ट ऊपर 3 है, तो ये 6, ये बीच वाला, और हमने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर में 12 एटम्स थे वो इसके सराउंडिंग में ये 6 थे, और जस्ट इनके ऊपर 3, तो वो 3 भी लगभग यहाँ इधर और कुछ इस तरीके से होंगे, यानी उसके सराउंडिंग में ही है। तो जितने डिस्टेंस पे इस एटम से, यानी इस बीच वाले, यानी इस बॉटम वाले एटम से ये कॉर्नर वाला एटम जितनी दूरी पे है, उतनी ही दूरी पे इससे ये G वाला एटम भी है, उतनी ही दूरी पर इससे ये H वाला एटम है, उतनी ही दूरी पर उससे ये वाला एटम है, क्योंकि सारे इसके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में है। इस एटम के नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में ये 6 एटम थे, और उसके बाद 3 ऊपर वाले एटम और 3 नीचे वाले, यानी कि जितना डिस्टेंस O से, अगर इसको हम O माने,
तो O से A जितनी डिस्टेंस पे है उतना ही O से G भी है। तो O से G को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a। O से G का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो था FCC के दौरान वो 12 था। तो 12 इसीलिए था कि इस एटम के पास में ये भी सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। तो जिस तरीके से ये 6 एटम इसके साथ सेम डिस्टेंस पे, उसी तरीके से इससे इसका डिस्टेंस भी सेम है, इससे इसका डिस्टेंस भी सेम है और इससे इसका डिस्टेंस भी सेम है। क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो हमें विजुअलाइज होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो 3D स्ट्रक्चर है और ये जितनी दूरी पे है सेम इसी के ऊपर रखा हुआ ये एटम है, फिर ये एटम है, फिर ये एटम, इन 6 के ऊपर जो 6 एटम्स हैं इन सभी के ऊपर ये तीनों एटम हैं, जो हमने कुछ ये दिखाया है इस तरीके से, ये वाला ये चीज़ें। तो इसको इमेज में देख सकते हैं और क्लियरली। तो यहाँ से, और ये जो GX है तो G हमारा यहाँ पे है, तो G को जब हम नीचे बढ़ाएंगे इधर की तरफ तो ये यही सेंट्रॉयड के ऊपर आता है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें जो यहाँ पे हमने बनाया है, उसके इसी पॉइंट पे आके मिलता है GX। तो ये GX किसके बराबर है, हम अगर मान लें कि इस HCP की हाइट C है तो उसका आधा होगा, इस मिडिल लेयर से निचला वाला लेयर का लेंथ होगा, ये टोटल C है, टोटल C है तो इससे हाफ लेंथ हम लोग लेंगे G से लेके X तक, यहाँ पे X होगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो C/2 होगी, यानी G से लेके X की लंबाई है C/2, लेंथ है C/2। तो GO कितना है, स्मॉल a, XO हमने निकाला था यहाँ से, OX इक्वल a/√3 और GX की वैल्यू है, GX की वैल्यू C/2। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम आराम से C/A रेशियो निकाल सकते हैं। बस यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा G का जो लाई करता है वो कहाँ आके गिरेगा, वो X पे आता है, जो इस ट्रायंगल का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉयड पॉइंट होता है, जो यहाँ पे हमने X से डिनोट किया है। और X के जस्ट ऊपर ये है, और जितनी दूरी पे O से ये वाला एटम है उतनी दूरी पे O से ये वाला एटम है, उतनी दूरी पर ये एटम है, उतनी ही दूरी पे ये सारे एटम्स हैं, और इसके ऊपर वाले भी तीनों और इसके नीचे वाले भी तीनों इसके सेम डिस्टेंस पे है। तो सेम डिस्टेंस पे है तो सीधी सी बात है O से G स्मॉल a हो जाएगा, ये डिस्टेंस स्मॉल a। तो अब सारी चीज़ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला लगा लेना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम फार्मूला अगर इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो ये हाइपोटेनस वाला टर्म है, तो a² इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस, तो C²/4 प्लस a/3, a²/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा इधर, तो a² माइनस a²/3 इक्वल टू C²/4, सिंपल पाइथागोरस का थ्योरम है ये। तो ये हो जाएगा 2a²/3 इक्वल टू C²/4 एंड दिस विल गिव C²/a² 8/3 और C/a इक्वल √8/3। तो अपने आप में ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, C/a, जो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस हो या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का किसी भी एग्ज़ाम में। तो C/a रेशियो हो गया 8/3, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे रूट को सॉल्व करके। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन काम था, पैकिंग फैक्टर, कि जो SCP स्ट्रक्चर है वो कितना पैक्ड है। तो पैकिंग फैक्टर डिफाइन है कुछ इस तरीके से, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स occupied volume of atoms occupied by unit cell, occupied by HCP unit cell upon volume of SCP unit cell, वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट सेल। तो अगर हमें पैकिंग फैक्टर चाहिए तो ऊपर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम्स और नीचे वॉल्यूम ऑफ SCP। तो टोटल SCP का वॉल्यूम कितना होगा और वॉल्यूम ऑफ एटम्स,
तो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 8। इसको हम रब कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे यहाँ पे 8। तो अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या होगा, एटम्स का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ और नंबर ऑफ एटम्स है 8। सो 8 × 4/3 पाई r³ और अपॉन में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट सेल। तो अगर हमें SCP का यूनिट्स या CP का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो नीचे होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 32/3 पाई r³। एरिया अगर हम निकालें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर इसको ट्रायंगल वाइज बनाएं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। इसकी साइड A है, ये सारी साइड A ही थी, ये वाली साइड C थी, और SCP में हमें मालूम है कि A = B होता है, नॉट इक्वल C होता है। तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू हाइट, तो होगा C है SCP की हाइट। तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम कट करें तो 16 पाई r³ अपॉन √3/4। ये हमारा नीचे ही आएगा, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है। ये मिलेगा 32 अपॉन में 18 इंटू √3/4 a² इंटू C। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 और r की वैल्यू है a/2। सो a/2 का पावर क्यूब, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 से ये जाएगा 32। तो ये फाइनली हमें मिलता है, ये इजी कैलकुलेशन है। AQ से यहाँ a² कटेगा, यहाँ से 2, तो 2⁻³ है, ये 8 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे तो 4, और ये ऊपर जाएगा टर्म 16। तो ये आता है फाइनली 2π/3√3, और लास्ट में इसका √। तो एक A ऊपर मिलेगा a² से और एक C नीचे, AQ और ये a²। सो a/c 2π/3√3 इंटू √3/8 यानी 2π। अगर इसको हम पाई में ही रखें अभी तो 2π, √3 से √3 कैंसिल, और ये हो गया 3 और √8। सो 2 × 3.14, 3 और 2 √2 होगा इसका रूट। सो 1.41, 3 दूना 6 और 6, तो ये आएगा अराउंड 0.74 pf की वैल्यू। और अगर परसेंट में बात करें तो 74%, यानी जितना FCC का पैकिंग फैक्टर था उतना ही SCP का पैकिंग फैक्टर है। तो जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह था वो सिर्फ C/A रेशियो के लिए है, बाकी SCP में कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। C/A रेशियो फाइंड करना थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में थोड़ा सेटअप हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें आसानी थी। पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये 8 जो था वो 8 एटम्स की वजह से, नंबर ऑफ एटम्स 8 थे, और ये 1 एटम्स का वॉल्यूम। बाकी सारा कैलकुलेशंस ही है, और फाइंड करेंगे हम लोग इतना 0.74। सो ये दोनों वीडियो में, इस वीडियो और इसके जस्ट पहले वाली वीडियोस में मिला के ये पूरा SCP यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अदर्स टॉपिक। फ़िलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।